नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 7 सितंबर 2021 से बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाने वाले किसानों के मृदा कार्ड बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी गन्ना। हरियाणा में गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों के मृदा कार्ड को बनाया जाएगा। हरियाणा में गन्ना उगाने वाले किसानों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे। उन्हें गन्ने की बेहतर और उपजाऊ फसल के प्रति जागरूक किया जाएगा। हरियाणा में वर्तमान में 14 चीनी मिलें हैं। इसमें से 10 आपकी सहकारी चीनी मिल और 1 हैपड़ की और 3 आपकी प्राइवेट चीनी मिलें हरियाणा में स्थित है। और हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी, जो कि 17वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी पी.के. अग्रवाल को। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन के तौर पर पी.के. अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। मोहम्मद अकील को जेल महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और शत्रुजीत कपूर को विजिलेंस ब्यूरो का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। हरियाणा पुलिस की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी और हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट हरियाणा के अंतर्गत आता है। हरियाणा में पुरुष पुलिस स्टेशनों की संख्या 289 है, जबकि महिला पुलिस स्टेशनों की संख्या आपकी 34 है। महिला पुलिस थाने की स्थापना 2015 में की गई थी, पंचकूला जिले में रक्षाबंधन के दिन। पिंक महिला पुलिस थाना, जो कि आपका 18 अगस्त 2019 को पंचकूला जिले में शुरुआत की गई थी और इसका उद्घाटन डीजीपी संधू के द्वारा किया गया था। हरियाणा राज्य में ट्रैफिक पुलिस स्टेशनों की संख्या 22 है। हरियाणा का पहला साइबर पुलिस थाना गुरुग्राम में है और हरियाणा में कुल 3 पुलिस कमिश्नरी है, जिसमें आपका पंचकूला, गुरुग्राम और फरीदाबाद शामिल है। और हरियाणा में पुलिस रेंजों की संख्या 5 है। पुलिस जिला हांसी यानी मानेसर, जो कि हाल ही में नया पुलिस जिला मुख्यालय मानेसर को बनाया गया है। कब बनाया गया? 3 फरवरी 2018 को। हरियाणा राज्य में कुल पुलिस जिलों की संख्या 24 है, यानी 22 आपके हरियाणा में पुलिस जिलों की संख्या है। और हरियाणा का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिसार में खोला गया है। हरियाणा पुलिस के 3 ट्रेनिंग सेंटर है और ये 3 ट्रेनिंग सेंटर आपके मधुबन, जो कि करनाल के अंतर्गत पड़ता है, सुनारिया रोहतक के अंतर्गत और बोंडसी ये गुरुग्राम के अंतर्गत आता है। यानी हरियाणा में 3 आपके पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। करनाल जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी और करनाल जिले को हरियाणा का हृदय, धान का कटोरा, कर्ण नगरी के उपनाम से जाना जाता है। सेकंड आपका सुनारिया, जो कि रोहतक में, इसकी स्थापना भी आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी, लेकिन रोहतक जिले को शुगर सिटी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका बोंडसी, जो गुरुग्राम में है और आपकी गुरुग्राम जिले की स्थापना भी आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी, लेकिन गुरुग्राम जिले को साइबर सिटी, मेड सिटी, मनोरंजन सिटी, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, मिलेनियम सिटी और अरावली पर्वतमाला के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। और गुरुग्राम जिले का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, गुरुग्राम में हरियाणा बटालियन की स्थापना भी की गई है। हरियाणा के प्रथम डीजीपी एस भटनागर थे। राज्य में ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत 13 अप्रैल 2017 को की गई थी। हरियाणा में पुलिस मित्र कक्ष की शुरुआत यानी 1 नवंबर 2017 को हुई थी। हरियाणा राज्य की पानीपत जेल में राज्य प्रथम जेल रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 16 जनवरी 2021 को जेल मंत्री रणजीत सिंह के द्वारा किया गया था।
और हरियाणा राज्य में इमरजेंसी नंबर 112 की शुरुआत 12 जुलाई 2021 को हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा पंचकुला जिले से की गई है। और डायल 112 का मुख्यालय भी आपका पंचकुला जिले में स्थित है। और डायल 112 नंबर के अंतर्गत आपकी 3 सुविधाएं प्रदान की जाएगी और ये 3 सुविधाएं आपकी एम्बुलेंस की सेवा, पुलिस की सेवा और फायर ब्रिगेड, यानी इन 3 सेवाओं का आप डायल 112 के तहत लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के चालू वित्त वर्ष के अंत तक कितने राशन डिपो को सीएसपी में बदला जाएगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी 500 को। हरियाणा के चालू वित्त वर्ष के अंत तक 500 राशन डिपो को सीएसपी में बदला जाएगा। हरियाणा में चालू वित्त वर्ष तक अंत यानी 500 राशन डिपो को सस्ते मूल्य की दुकानों यानी ग्राहक सेवा केंद्र यानी सीएसपी में बदला जाएगा। यह घोषणा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा की गई है और डिपो को सरकार बैंकिंग सेक्टर से भी जोड़ेगी। अभी तक पायलट योजना को करनाल और सिरसा जिले में शुरू किया गया है। बात कर लेते हैं दुष्यंत चौटाला के बारे में। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के 6ठे नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं और सरकार के द्वारा इन्हें 11 अहम विभाग दिए गए हैं, जिसमें दुष्यंत चौटाला को आबकारी एवं कराधान विभाग, उद्योग, श्रम एवं रोजगार, नागरिक उड्डयन विभाग, लोक निर्माण विभाग, विकास एवं पंचायत, पुरातत्व संग्रहालय और पुनर्वास और इसके अलावा कंसोलिडेशन विभाग भी दुष्यंत चौटाला को प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के गांव अमीन के निवासी विकास का चयन वॉलीबॉल की सीनियर एशियाई चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी कुरुक्षेत्र जिले के। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के गांव अमीन के निवासी विकास का चयन वॉलीबॉल की सीनियर एशियाई चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। गांव अमीन के निवासी यानी जिस विकास का चयन भारतीय सीनियर टीम में हुआ है और चैंपियन का आयोजन 12 से 19 सितंबर तक जापान में किया जाएगा। बात कर लेते हैं अब कुरुक्षेत्र जिले की। कुरुक्षेत्र सरस्वती एवं दुष्दवंती नदियों के मध्य स्थित है, जो राजा कुरु के नाम से इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा था। सरस्वती नदी के किनारे बैठकर महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसका अन्य नाम जय संहिता व सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत से पूर्व कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच लड़ाई हुई थी। वैदिक सभ्यता में रचित ऋग्वेद तथा यजुर्वेद में कुरुक्षेत्र के बारे में चर्चा मिलती है और इस क्षेत्र में उपस्थित सरस्वती नदी पवित्र यानी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालन भी कहा जाता है। यह राज्य का प्रमुख धार्मिक स्थान है। इससे धर्मनगरी भी कहा जाता है और यहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर देश भर के जो श्रद्धालु है स्नान करने आते हैं और यहाँ लगभग 360 धार्मिक स्थल है। कुरुक्षेत्र में भारत की प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में अवस्थित है। यहाँ कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने ज्योतिषर सरोवर के निकट कृष्ण अर्जुन रथ तथा शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण करवाया था। ज्योतिषर में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। कुरुक्षेत्र में स्थित थानेश्वर यानी प्राचीन नगर थानेश्वर प्राचीन भारत में श्रीकंठ जनपद की राजधानी रही थी। वर्धक वंश का उदय भी थानेश्वर से माना जाता है यानी हुआ था। बौद्ध तथा जैन साहित्य में थानेश्वर का उल्लेख थूण अथवा थूणा ग्राम के नाम से मिलता है और यह क्षेत्र चावल की कृषि यानी खेती के लिए अधिक प्रसिद्ध और यह मुख्यतः बासमती चावल उत्पादित की जाती है। कुरुक्षेत्र के लाडवा में एशिया की दूसरे सबसे बड़ी अनाज मंडी भी अवस्थित है। कुरुक्षेत्र कृषि की दृष्टि से एक समृद्ध जिला है। कुरुक्षेत्र को करनाल व कैथल के साथ भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ पर पुरुषोत्तम पार्क, हर्षवर्धन पार्क और तपोवन पार्क स्थित है, इसलिए कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क भी कहा जाता है। वर्ष 1911 में कुरुक्षेत्र में स्वामी श्रीधानंद ने
गुरुकुल की नींव रखी थी और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में की गई थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थित हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना पंडित स्थाणुदत्त शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों के द्वारा भारत की झोली में 6 पदक डाले गए हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी 5 खिलाड़ियों के द्वारा हरियाणा के आपके 5 खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत की झोली में 6 पदक डाले हैं। टोक्यो पैरालंपिक में हरियाणा के 5 खिलाड़ी, जिसमें से 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। हरियाणा के कौन कौन से खिलाड़ी हैं? हरियाणा के पैरालंपिक में मनीष नरवाल, सुमित आंतिल, सिंहराज अढ़ाना, हरविंदर सिंह और योगेश कथुनिया, इनके द्वारा टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीते गए हैं। अब बात कर लेते हैं भारत की टोक्यो पैरालंपिक में क्या रही स्थिति। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल 19 पदक जीते, जिनमें से आपके 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक शामिल है। यह पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। 2016 के रियो पैरालंपिक में भारत ने 4 पदक जीते थे, लेकिन इसके करीब यानी 5 गुना अधिक भारतीय खिलाड़ियों ने अब की बार पदक जीते हैं। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक की शुरुआत सबसे पहले इन खेलों से में कुल 12 पदक जीते थे, लेकिन जापान की राजधानी पैरा एथलीट की प्रतिभा की बदौलत ही यह संख्या अब हमारी 31 हो गई है। यानी 12 पहले पदक थे और 19 अब की बार आपने भारत के द्वारा जीते गए, जो कि संख्या अब टोटल आपकी 31 हो गई है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के 2 एथलेटिक ऐसे रहे हैं जिन्होंने 2-2 पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें आपके आती है शूटर अवनी लेखरा, जिन्होंने 2 पदक जीते। निशानेबाजी की अलग अलग प्रतियोगिता में इनके द्वारा पदक जीते गए, जिसमें इन्होंने गोल्ड और ब्रोंज मेडल अपने नाम किया है। दूसरे पर आती है निशानेबाज सिंहराज अढ़ाना, जो कि अपने नाम टोक्यो 2000 जो आपके पैरालंपिक हुए इसमें 2 पदक अपने नाम किए हैं और ये हरियाणा के निवासी है, जिसमें से 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। इसके अलावा सुमित आंतिल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत और कृष्णा ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। अब बात कर लेते हैं टोक्यो पैरालंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों की सूची, यानी स्वर्ण पदक किन किन खिलाड़ियों ने जीती है यह भी हम आपको बता देते हैं। स्वर्ण पदक अवनी लेखरा, जो कि वुमेन्स की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्टैंडिंग SH1 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नंबर 2 है आपके सुमित आंतिल, जिन्होंने मेंस के जेवलिंग थ्रो में F64 में स्वर्ण पदक जीता है। नंबर 3 है मनीष नेरवाल, जो कि P4 मिक्स्ड इवेंट यानी 15 मीटर पिस्टल में इन्होंने पदक जीता। नंबर 4 है आपके प्रमोद भगत, जो कि बैडमिंटन मेंस में सिंगल SL3 में इन्होंने पदक जीता। और नंबर 5 है कृष्णा नागर, जिन्होंने बैडमिंटन मेंस के सिंगल SH6 में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अब बात करते हैं रजत पदक विजेताओं की। रजत पदक में भवानी पटेल, जिन्होंने वुमेन सिंगल्स के टेबल टेनिस में क्लास 4 में, निषाद कुमार के द्वारा मेंस हाई जंप के T47 में, देवेंद्र झांझरिया मेंस जैवलिंग थ्रो के F46 में, योगेश कथुनिया मेंस के डिस्कस थ्रो के F56 में। और नंबर 5 पर आपके सिंहराज अढ़ाना, जिन्होंने P4 मिक्स्ड यानी 15 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने पदक जीता है। नंबर 6 पर आपके मरियप्पन थंगावेलु, जो कि मेंस हाई जंप यानी T63 में, प्रवीण कुमार मेंस हाई जंप T64 में और सुहास एल यात्रा, जो कि बैडमिंटन मेंस के सिंगल्स SL4 में, यानी इन 8 के द्वारा रजत पदक जीता गया है। अब बात करते हैं कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों के बारे में। सुंदर सिंह गुर्जर, जो कि मेंस के जेवलिंग थ्रो F46 में, सिंहराज अढ़ाना इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में, शरद कुमार इन्होंने जंप यानी T63 में और अवनी लेखरा, जो कि वुमेन्स के 50 मीटर राइफल में
3 पोजीशन शूटिंग SH1 में। और नंबर 5 है हरविंदर सिंह, इन्होंने रिकवरी आर्चरी में। और नंबर 6 आपके मनोज सरकार, जिन्होंने बैडमिंटन के मैन सिंगल में SL3 में कांस्य पदक जीता है। अब बात करते हैं भारत की क्या स्थिति रही टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। पहले नंबर पर आपका चीन देश रहा है, जिन्होंने 96 स्वर्ण पदक सहित 60 रजत और 51 कांस्य जीतने के बाद पहले नंबर यानी कुल इन्होंने 207 पदक जीते हैं। दूसरे पर ब्रिटेन, जिन्होंने 124 पदक जीते। और तीसरे पर रहा है अमेरिका, जिन्होंने 37 गोल्ड सहित और रजत आपके 36 और कांस्य 31 यानी कुल 104 पदक जीतकर यह टोक्यो पैरालंपिक 2020 में तीसरे स्थान पर रहा है। भारत की स्थिति 24वें स्थान पर रही है, जिसमें भारत ने 5 स्वर्ण पदक, 8 आपके रजत और 6 कांस्य पदक शामिल, यानी कुल मिलाकर भारत के द्वारा टोक्यो पैरालंपिक में 19 पदक जीते गए हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 4405 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, और जिसमें से 162 टीमों ने आपके 22 खेल स्पर्धा में हिस्सा लिया, जिसमें से 2 नए खेल टोक्यो पैरालंपिक में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में कितने सरकारी मॉडल सांस्कृतिक स्कूल चल रहे हैं। तो दोस्तों वर्तमान में 137 जो मॉडल सांस्कृतिक स्कूल है हरियाणा प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 6 सितंबर के रिवीजन के बारे में। हरियाणा प्रदेश में गन्ना उत्पादन किसानों के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितने चीनी मिलें स्थापित की गई है। तो आपकी 11 चीनी मिलें हरियाणा ने स्थापित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMI के अनुसार कौन सा राज्य बेरोजगारी के मामले में पहले नंबर पर रहा है। तो दोस्तों हरियाणा पहले नंबर पर रहा है CMI के अनुसार। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार के द्वारा विजिलेंस ब्यूरो का डायरेक्टर किसे बनाया गया है। तो दोस्तों यह बनाया गया शत्रुजीत कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत कब तक फरीदाबाद गुरुग्राम में चलने वाली सिटी बसों को इलेक्ट्रिकल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों 2024 तक सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिकल पॉलिसी के तहत 2024 तक सभी को इलेक्ट्रिकल करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट आपका हरियाणा प्रदेश में पिछले साल यानी अगस्त की तुलना में इस बार GST राजवंश संग्रह में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों यह हुई आपकी 28 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका हरियाणा के किस जिले के निवासी हरविंदर सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक के आर्चरी इवेंट में कांस्य पदक जीते। तो दोस्तों यह थे आपके कैथल जिले के निवासी। नेक्स्ट आपका हरियाणा के खिलाड़ी मनीष नरवाल के द्वारा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने मीटर शूटिंग पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता गया। तो दोस्तों यह जीता गया आपके 15 मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आप सभी के लिए कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कुल कितने देश शामिल है हमारे पास। और ऑप्शन है 163, 153, 143 या 133। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि हरियाणा के 5 खिलाड़ियों के द्वारा पदक जीते गए और ये हरियाणा के 5 खिलाड़ी किस जिले से संबंधित है, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।